नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता का हाल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आइए सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। बिजली चमकने के साथ ही यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो इक्का दुक्का इलाकों में ओले पड़ने के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बिहार का। आपको बता दें छिटपुट हिस्सों में यहाँ पर गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा केरल का अगर रुक करें तो यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में गिने चुने जगहों पर गर्म हवाएं चलने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। ये तो हुई बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और अब गर्मी अपडेट पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं गर्मी से जुड़ी हुई किस तरह की खबरें हैं। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, तो जैसा कि आप इस वक्त मानचित्र में देख रहे हैं, पीले रंग के ये जो तमाम हिस्से हैं जैसे कि बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आपको बता दें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गर्म हवाएं चल सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में और साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी गर्म हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जाना अपने देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर आपको गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा खासतौर पर उत्तराखंड की बात करें तो यहां बिजली चमकने के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो उत्तर भारत का बाकी हिस्सा है यहां पर भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर में भी इसी तरह के हालात नजर आ सकते हैं। दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। जी हाँ, अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश में कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, तो उस पर भी नजर डाल लेंगे। फिलहाल आपने जाना कि चेतावनी कहां पर जारी की गई है और कहां कहां आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के कई हिस्से हैं जहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बता दें कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत की पहले बात करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। इसके अलावा जो उत्तर भारत के मैदानी हिस्से हैं यहां पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तो जाना आपने उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार इस वक्त हैं आने वाले 2 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर पूर्वी भारत का रुख करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के भी कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में बरसात के आसार नहीं है, लेकिन ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी कई हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणांतरी कर्नाटक में बारिश हो सकती है, लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही रायलसीमा की बात करें तो यहां पर बरसात के आसार नहीं हैं। तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की संभावना साफ तौर पर नजर आ रही है। मध्य भारत, पश्चिम भारत की बात करते हैं तो देख रहे हैं आप देश के कई हिस्से हैं जहां पर बारिश के आसार नहीं है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बादल नहीं बरसेंगे, लेकिन कोंकण, गोवा में बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बरसात के आसार है और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी बादल बरस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा। बारिश दर्ज की गई है, इसके साथ ही तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। खासतौर पे पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी इस तरह के हालात रहे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की स्थितियां नजर आई। कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं चली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात रहे। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पूर्वोत्तर भारत के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान।
जी हाँ, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बादल बरसे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर पूर्वी भारत की बात करें तो झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हुई है। इसके साथ ही लक्षद्वीप में भी बरसात दर्ज की गई है। तेज हवाओं का असर भी आ रहा है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश और कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर रहा है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इसी तरह की स्थितियां रही। वहीं मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली हैं। छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसे हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर नजर आया है। तो जाना आपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं बारिश हुई है तो कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली हैं। इसी के साथ यहां मौसम खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महिलाओं को आर्थिक रूप से किया सुदृढ़। 6 राज्यों के 31,914 लाभार्थी महिलाओं को तसर रेशम की खेती में मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं। जानते हैं देश के तमाम हिस्सों में तापमान की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है, किस तरह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। आपको बता दें, सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। और ऐसे में सबसे पहले उत्तर भारत के हिस्सों पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह के हालात रहे, जहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। बिहार में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं दक्षिण भारत का। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर रहा। वहीं अगर बात करें मराठवाड़ा, विदर्भ की तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी इसी तरह की स्थितियां रही। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। और सबसे ज्यादा तापमान मैदानी इलाकों में रहा अकोला में। और इसके साथ ही अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं। देश के बाकी हिस्सों का भी रुख कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति रही। रायलसीमा की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। वहीं बात करें सबसे कम तापमान की मैदानी हिस्सों में तो 16.5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया है। तो जाना अपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है और कहां पर खास तौर पर बदलाव इस वक्त नजर आ रहा है तापमान में। आगे बढ़ते हैं। देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं बीते दिन यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही।
मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। जी हां, देश के अलग अलग शहरों में हवा का स्तर कैसा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर ये हम जानते हैं। ऐसे में पहले नजर डाल लेते हैं दिल्ली पर। तो 180 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक यहाँ पर स्तर है हवा का। बेंगलुरु की बात करें तो इसी स्तर पर यहाँ पर हवा का रुख बना हुआ है, 118 है वायु गुणवत्ता सूचकांक। आगे बढ़ते हैं, पुणे की बात करते हैं तो 145 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी संतोषजनक स्तर पर हवा है। हैदराबाद में 139 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर भी हवा का स्तर संतोषजनक पर बना हुआ है। लखनऊ की बात करें तो 149 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसके साथ ही अगर रुख करें कोलकाता का तो 191 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि ये भी संतोषजनक स्तर पर इस वक्त नजर आ रहा है। मुंबई में 112 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, और यहाँ पर भी संतोषजनक स्तर हवा का बना हुआ है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर हवा का स्तर अच्छा है, 95 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसके साथ ही पटना की बात करें तो 240 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि थोड़ी खराब श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पर बिजली चमकने के साथ ही बरसात होने के आसार नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को 10 से 5 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, उसके बाद तापमान में इजाफा आ जाएगा और आने वाले 3 दिनों के दौरान 12 से 4 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और इसके साथ ही बादल यहाँ पर छा सकते हैं। तो जाना आपने गुलमर्ग में किस तरह का मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान, यानी कि शुक्रवार से सोमवार के बीच में, जहां पर लगातार आपको बादल छाए हुए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उत्तराखंड के मसूरी का। यहाँ पर शुक्रवार को बारिश हो सकती है, 27 से 12 के बीच तापमान रहेगा। इसके बाद तापमान में लगातार इजाफा आते हुए हम देख रहे हैं। शनिवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन रविवार और सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और सोमवार आते आते 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो जाना आपने मसूरी में किस तरह का मौसम रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे और देश के दूसरे हिस्सों के बारे में भी आपको बता दें कि किस तरह का मौसम रह सकता है पर्यटक स्थलों पे, खासतौर पर अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर बना रहेगा और तापमान में हल्का इजाफा आते हुए देख रहे हैं, 41-42 के आसपास जहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 और 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति मिल सकती है। तो शुक्रवार से सोमवार के बीच में बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान जो है वो 40 के पार, यानी 41-42 के आसपास आपको अधिकतम तापमान मिल सकता है। जी हाँ, तो वाराणसी के बारे में भी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार के गया की बात करते हैं। तो यहाँ पर आने वाले 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन सोमवार को कुछ बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान की बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं। तापमान में शुक्रवार को 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो शनिवार को 1 डिग्री का इजाफा आ जाएगा। रविवार को वो तापमान बरकरार रहेगा 43, लेकिन सोमवार तक आते आते 1 डिग्री की फिर से गिरावट और 42 डिग्री तापमान रह जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें
तो 27-28 डिग्री के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, असम के सिलचर की बात करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर शुक्रवार को बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही 37 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान का हाल रहेगा। इसके साथ ही 1 डिग्री की गिरावट हम तापमान में अगले दिन देख रहे हैं। बारिश भी हो सकती है और इसके साथ ही ये स्थिति तापमान की लगातार बरकरार रहेगी 3 दिनों के दौरान, यानी 36 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसके साथ ही 3 दिनों तक लगातार बारिश के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जाना आपने कि सिलचर में किस तरह का मौसम मिल सकता है, लगातार बारिश और इसके साथ ही बादल छाए हुए यहाँ पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अब और दूसरे हिस्सों का रुख करते हैं। सिक्किम के गैंगटॉक की आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर भी बिजली चमकने के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को तापमान 24 से 17 डिग्री के बीच में रहेगा। ये तापमान अगले दिन तक बरकरार रहेगा, लेकिन इसके साथ ही बारिश के भी आसार बने हुए हैं। साथ ही बारिश रविवार और सोमवार को भी हो सकती है, लेकिन तापमान की बात करें तो 1 डिग्री का इजाफा अधिकतम तापमान में देख रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान की स्थिति बरकरार रहेगी। 17 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार आने वाले 4 दिनों तक बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना के निजामाबाद का रुख करते हैं। तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो इसमें हम लगातार कुछ गिरावट आते हुए देख रहे हैं। जहाँ शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उसके बाद 42 होते हुए सोमवार तक आते आते 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। लेकिन उसके साथ ही अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी 30 डिग्री सेल्सियस जहाँ शुक्रवार को रहेगा, तो सोमवार आते आते 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान आ सकता है। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की, जहां पर भी लगातार यहां पर बादल छाए हुए रहेंगे। और इसके साथ ही तापमान की बात करें तो 38 और 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर अधिकतम तापमान का हाल रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27-28 के आसपास यहां पर न्यूनतम जो तापमान है वो यहां पर बना रहेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 1 डिग्री का उतार चढ़ाव हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में देख रहे हैं। और लगातार यहाँ पर बारिश के माफ कीजिएगा बादलों की स्थितियां बनी हुई रहेगी, बादल छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। 41 से 24 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार की बात करें तो तापमान लगभग ये बरकरार रहेगा। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही बादल छा सकते हैं। वहीं रविवार को अधिकतम तापमान में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। और इसके साथ ही सोमवार की बात करें तो फिर से तापमान में 1 डिग्री की गिरावट और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। यानी कि थोड़ा उतार चढ़ाव का हाल यहाँ पर नजर आ रहा है तापमान में, खासतौर पर अगर अधिकतम तापमान की बात करें। न्यूनतम तापमान 24-25 के आसपास लगातार बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार मौसम साफ रहेगा। लेकिन अगर तापमान की बात करें तो 40 और उससे पार जाते हुए तापमान यहां पर हम देख रहे हैं। जी हाँ, शुक्रवार को 40 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा, लेकिन ये शनिवार को 41 होते हुए सोमवार तक 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26-27 के आसपास यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन तापमान आपको ज्यादा मिल सकता है। तो ऐसे में अगर गुजरात के अहमदाबाद का रुख करना चाहते हैं तो तापमान की स्थिति पर नजर जरूर रखें। अब आगे बढ़ते हैं और खेती किसानी की बात करते हैं। मौसम के अनुसार फसलों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अगर आप खेती किसानी करें तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। खासतौर पर पूर्वी भारत के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की इस वक्त क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में मक्के की कटाई करें, किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें, यहाँ बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर ले। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। साथ ही कद्दू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल ले, करेले के खेत में सिंचाई करते रहें। झारखंड में मूंग की बुआई कर ले, मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं फूल गोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूल गोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर ले। पत्ता गोभी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से पत्ता गोभी में कीटनाशक छिड़के। अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है। झारखंड में धान की रुपाई कर ले। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें।
तो जाना आपने कि बिहार और झारखंड के किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है लौकी, जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है और सब्जी के तौर पर तो इसका इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसका जूस भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इसकी खेती के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी पैदावार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा, बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जाना आपने लौकी की खेती की क्या है वैज्ञानिक विधि। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।